शेखावाटी में एक जागरण संस्था चलाते हैं और इस जागरण संस्था का काम ये है कि लोगों को नशा मुक्ति का संकल्प दिया है और हजारों आदमियों को उन्होंने नशा मुक्ति से करवाई भी है, तंबाकू का सेवन भी लोगों से छुड़वाया है। और ये हैं हमारे साथ में डॉक्टर अनिल जी सांगानेरिया, जो कैंसर के जाने माने विशेषज्ञ हैं और काफी लोग भी शेखावाटी का जब ये नवलगढ़ आते हैं तो इनके पास में आते हैं। नमस्कार आपका। नमस्ते। इन दिनों देखा जाए कि कैंसर के रोगियों की संख्या अचानक से बढ़ती जा रही है, लोगों के समाचार मिलते हैं कि फला आदमी की कैंसर से मृत्यु हो गई, तो इनका इन दिनों ऐसा क्या कारण रहा कि कैंसर के रोगी ज्यादा सामने आ रहे हैं? जी हाँ, ये विशेष करके इन 15-20 सालों में लाइफ स्टाइल काफ़ी चेंज आई है, मॉडर्निटी आई है, एजुकेशन बहुत स्ट्रांग हो गई है। लोगों का सारा, बच्चों का सारा ओरिएंटेशन कैरियर ओरिएंटेड होता है, बहुत स्ट्रेसफुल एजुकेशन है, इसलिए बच्चे तंबाकू से ग्रस्त हो जाते हैं। ये आते एक दूसरे बच्चे में फैलती है, वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो आते उनमें सम्मिलित रहती है, वो उसको छोड़ नहीं सकते। और मुख्य कारण जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, मॉडर्न हैबिट्स है, जो बच्चों में विशेष करके ऐसी आदतों से ग्रस्त होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम इन लोगों को एड्रेस करने। और राजकुमार जी, विशेष करके आपको इस चीज़ का अंदाज होना चाहिए कि तंबाकू एक ऐसा पदार्थ है जिससे निश्चित रूप से कोई समय पे कैंसर होता है। और हिंदुस्तान में जो मैक्सिमम कैंसर देखे गए हैं वो तंबाकू कारण से 70-80% कैंसर तंबाकू के कारण से होते हैं। गले के कैंसर, मुंह के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, अन्न की नली के कैंसर, मुख्य कारण तंबाकू का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होने लग गया है और उससे एडिक्शन डेवलप होती है, बच्चे छोड़ नहीं सकते। शहरों में महिलाएं, ऑफिस से जाने वाली महिलाएं बहुत स्मोकिंग करने लगी है। आज एशिया में, पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान तीसरे नंबर पे है जिसमें स्मोकिंग लेडीज सबसे ज़्यादा करती है। यूएस फर्स्ट, चाइना सेकंड एंड इंडिया इज थर्ड, लेडीज। तो ये आदतों से ग्रस्त होने के कारण से निश्चित रूप से कोई ना कोई समय पे ऐसे कैंसर होने की संभावना होती है, एक कारण। दूसरा कारण, जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल होने से अपने घर की बच्चियाँ, बच्चे वगैरह बहुत ऐसे नेचुरल जो लाइफ जीनी चाहिए उससे अपने को दूरी रखते हैं। जैसे एक उम्र में शादी हो जाना, एक उम्र में बच्चे हो जाना, फिर उनको बराबर स्तनपान करना, उससे दूरी होती जा रही। तो नेचुरलिटी जो प्रकृति अपने को चाहती है कि अपन ऐसा करें, उससे दूरी होने के कारण से वो उसका रिएक्ट करती है। ब्रेस्ट कैंसर एक मोस्ट कॉमन काज है आज के टाइम पे, जो फैला हुआ कैंसर जिसकी चर्चा कर रहे हो। तो ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल हैबिट्स मेन कारण है, वो भी हमारा मकसद है उसको एड्रेस करने का, पहला पॉइंट। फिर ये आपने कहा मोर्टेलिटी, मौत क्यों ज़्यादा हो रही है आजकल। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी भी बहुत इग्नोरेंस है कैंसर के बारे में। तो पेशेंट बहुत जने इसके इलाज के लिए जाते ही नहीं है। अर्ली डिटेक्शन जो होना चाहिए वो भी हमारा एक एम है इस कैंप का, वो अर्ली डिटेक्शन नहीं होता है, उसका डिटेक्शन ही स्टेज 3-4 में होता है, उस समय इलाज थोड़ा असंभव हो जाता है, उसके रिजल्ट भी अच्छे नहीं आते। तो ये देखने में आता है कि ये कैंसर का पता अंतिम स्टेज पर ही चलता है, ऐसा क्या कारण है? उसका एक ही कारण है ना, पेशेंट लोग जाते ही नहीं है उसके पास में इलाज करवाने। किसी के कोई साइन सिम्टम आते हैं तो हमारे कैंपेन का ये भी पार्ट है कि जो इन चीज़ों, इन आदतों से ग्रस्त है, उनमें यदि ऐसे सिम्टम, लक्षण आ रहे हैं तो उनको अर्लीस्ट पॉसिबल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखने में आता है कि आजकल लाइफ स्टाइल, स्टूडेंट की लाइफ स्टाइल काफ़ी बदल गई है, हॉस्टल में रहते हैं, तो वहाँ पर उनको देखा जाता है कि उनमें धूम्रपान बहुत बढ़ रहा है और वो चोरी छुपे सिगरेट का सेवन, क्योंकि रात को स्टेज पढ़ाई का उन पर जोर रहता है तो वो चोरी छुपे सिगरेट भी पीते हैं। तो काफ़ी देखा जाए तो ये क्या कारण है? वो स्टूडेंट को आप क्या सलाह देंगे? ये जो हमारा कैंपेन है स्टूडेंट फोकस, कल ही हमने डीपीएस स्कूल में करीब 1000 बच्चों को एड्रेस किया है। हमने नवलगढ़ में रैली भी इसी के आयोजन से लगाया, कम से कम 400-500 बच्चे सम्मिलित है। उनको इसी बात का एहसास करना है कि स्मोकिंग से कैंसर होता है और आप अभी नहीं करेंगे तो बेस्ट है, प्रिवेंशन इज द बेस्ट। आप कर गए तो आपको लगत होने की चांस होती है। तो आप इस भाव में नहीं आए कि आपको सिगरेट पीने से कुछ आराम मिल जाएगा, आपका स्ट्रेस दूर होगा। आप अपने जीवन में अच्छी आदतों को डेवलप करिएगा और इन आदतों से बचिएगा। आपने सही कहा, ये बढ़ रही आदतें स्मोकिंग की, और हमारा टारगेट ही वो, हम उसी पे फोकस कर रहे हैं कि आपको सिगरेट नहीं पीनी है, तंबाकू नहीं खाना है, हमको आगे आना है, अपने क्षेत्र को कैंसर मुक्त होना है, शेखावाटी को कैंसर मुक्त होना है। जो आप करें वही कारण है। वो इसलिए है कि स्ट्रेसफुल लाइफ है, बच्चों की जितनी स्ट्रेसफुल लाइफ कभी नहीं थी पहले। कितने आराम से बच्चे स्कूल में आते जाते थे,
अभी हर बच्चे के दिमाग में है कि मेरे को 15 साल बाद में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जर्नलिस्ट बनना है, ये बनना है। हमने कभी सोचा ना, आपने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा करना। स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल, स्ट्रेसफुल। देखने में आ रहा है कि लड़कियों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है धूम्रपान की। तो पहले लड़कियां दूर रहती थी, आजकल अपन शेखावटी की बात करें तो महिलाएं भी काफी, जो पुड़िया बोलते हैं, जो तंबाकू जी का हाँ। सेवन वो कर रही हैं, वो लड़कियां धूम्रपान कर रही है। तो ये क्या जे लड़कियां भी उसी कारण से, उसके ही कारण से विक्टिम है। वो भी एजुकेशन बहुत होने लगी। लड़कियां पहले इतनी एजुकेशन के में नहीं जाती थी। आजकल ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे लड़कियां एजुकेशन के लिए नहीं जाती, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाती है। उन पे भी प्रेशर था, पहले ये प्रेशर नहीं था कभी भी उनके ऊपर कि आपको ये बनना है, वो बनना है। कॉम्पिटिशन सीवियर, पहले स्कूल में मुश्किल से 100 बच्चे होते थे, आज हजारों तो स्कूलों बन गए। हर स्कूल में हजार हजार बच्चे, सब पे प्रेशर है। एजुकेशन सिस्टम का प्रेशर कि आपको कुछ बनना ही है, कुछ बनना ही है आपको। तो वो प्रेशर होता है, वो संगति आती है वहाँ पे। तो कोई भी महिला, कोई भी लड़की इस चीज से ग्रस्त होती है तो वो एक अपने सामूहिक रूप से दूसरों को भी नुकसान करती है वो, और वो ग्रस्त हो जाते हैं। तो आगे फिर बच्चियों की आपने बात करी, वो बड़ी होती है, एजुकेटेड बनती है। आज कोई भी महिला एजुकेशन लेके हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती है, वो कुछ ना कुछ बनना चाहती है। एक जैसे गांव की बात करें, शहरों में जाओ, बड़े शहरों में जाए तो वो एग्जीक्यूटिव बनेगी, वो बनेगी, तो वो प्रेशर रहेगा वहाँ पे। फिर वर्क प्रेशर आ जाएगा। यहाँ पे एजुकेशन प्रेशर है, वही वर्क प्रेशर है, कुछ बनना है हमको। तो ये एक, उनको लगता है सिगरेट स्मोकिंग पीने से हमको आराम मिलता है, लेकिन इसी के साथ उनको नुकसान भी होता जाता है कि वो कैंसर, मैंने बताया ना, 2 पदार्थ होते हैं उसमें। एक निकोटीन जो आदत डालता है, एडिक्शन क्रिएट करेगा, और टार एक सब्सटेंस होता है तंबाकू। एक केमिकल एनालिसिस है, इसकी केमिस्ट्री है, ऐसे ऑफ शूट नहीं है। वो टार धीरे धीरे कांटेक्ट में आएगा जिस टिश्यू के, फेफड़े में, लंग में, अपने मुंह में, गले में, कहीं पे भी, वो कैंसर बना देगा उसको। एक दिन में कैंसर नहीं बनता, ये सालें लग जाती है उसमें, लेकिन वो प्रोसेस तो शुरू हो गया है ना। उसको आपको रोकने का एक ही तरीका है, उनको इस आदत से ग्रस्त होने से ही बचाओ आप उनको। सर आपने सिम्टम, कल इंटरव्यू भी था मेरा, मैंने बच्चों को स्लाइड भी प्रेजेंटेशन दी थी। जैसे मैंने बताया कि तंबाकू सेवन से, चाहे वो स्मोकिंग का हो, चाहे बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, कोई भी तंबाकू के सेवन से संभावना होती है, और काफ़ी कुछ देखा गया होता है। और अपन हिंदुस्तान में ये एक स्टेटिक्स है, मेरा पर्सनल स्टेटमेंट, 70 to 80% कैंसर इसके कारण से हो रहे हैं। तंबाकू स्मोकिंग, लेडीज, गर्ल्स जो भी कर रहे हैं, तो उसमें ऐसे आज स्मोकिंग किया, तंबाकू किया, 1 साल का, ऐसा नहीं होता वो। लेकिन उनमें कुछ सिम्टम आने शुरू हो जाए, जैसे आपने बताया। जैसे मुंह के लिए आपको विशेष बात बताऊंगा, जो ज़्यादा तंबाकू सेवन करता है, उनकी मुंह के अंदर की जो त्वचा होता है, म्यूकोजा बोलते हैं, उसका डिस्कलरेशन शुरू हो जाता है, इससे सफ़ेद बन जाएगी वो, उसमें कड़कपन आएगा, क्योंकि केमिकल टच होगा ना नुकसान। तो उसको फाइब्रोसिस बोलते हैं, सब म्यूकोस फाइब्रोसिस। मुंह खुलना कम हो जाएगा, उनके घाव बन जाएगा, घाव भरेगा नहीं, आवाज़ में बदलाव, सिम्टम शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे राजकुमार जी ने बताया कि वो इस ऐसी हालत में एटलीस्ट उनको इतनी तो शिक्षा हो कि आप इसका उपयोग करें तंबाकू का, तो डॉक्टर को जाके मिलिएगा, आपके कोई प्रॉब्लम तो वो नहीं जाते, इसलिए वो बीमारी बढ़ती जाती है, बहुत एक्सपेंसिव है, डॉक्टर्स भी पूरी सलाह नहीं देते। तो ये सिम्टम्स, हर बीमारी का कोई ना कोई सिम्टम आता है, सडनली बीमारी नहीं होती है कि आज खाया रात को बीमारी हुई, वैसे नहीं होते। बहुत सिम्टम्स है हर, जैसे ब्लीडिंग होना, लेडीज़ के स्तन में गांठ आ जाना, तो उनको जाके डॉक्टर को मिलना चाहिए, वो जल्दी डिटेक्शन होगा, अर्ली डिटेक्शन, तो बहुत अच्छा इलाज संभव है। सर एक बड़ा सवाल ये है कि में पहले तांबे के या स्टील के बर्तन होते थे, लेकिन आजकल प्लास्टिक के बर्तन, प्लेट्स वगैरह, जग वगैरह, काफ़ी कुछ रहता है, उसी में बच्चे हैं, वो खाना खाना है या गर्म पानी करना है, जो भी कुछ है, तो उससे भी कुछ साइड इफेक्ट, वो ऐसे जर्नल नुकसान करते हैं, क्योंकि अपने जो ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल है उसमें आपने जैसे बताया तांबे के बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं, उससे निश्चित रूप से कुछ फ़ायदे थे, बहुत निश्चित, और बहुत एनालिसिस हुए, उनसे फ़ायदे थे। नेचुरली वो वाटर को गंदा नहीं होने देते, उसको प्रॉपर जैसे फिल्टर होता है, ऐसे फिल्टर की जैसे रखते हैं, ठंडा रखते हैं, स्वस्थ एकदम क्लीन वाटर रखते हैं। प्लास्टिक अननेचुरल चीज़ है, वो अपनी खोज है, नेचर की खोज नहीं है। वो तांबा, वो पीतल, ये सब नेचर की चीज़ है। तो अननेचुरल चीज़ कोई भी आप यूज़ करेंगे वो नुकसान करेगी। नेचुरली प्लास्टिक के बर्तन वगैरह अच्छे नहीं है, लेकिन
वो समय की डिमांड है, आप बात इशू वो ख़त्म हो गया, आप क्या कर सकते हो उसके। तो सर जी हाँ, सरकार ने बहुत प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे राजस्थान में बात कर रहा हूँ आपसे, तो राजस्थान सरकार ने बैन कर रखा है, लेकिन ये एक ऐसी कैजुअल चीज़ है जो कल आप जो सवाल कर रहे हैं कल भी आंसर है। ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं कि आपने अभी किया शाम को नुकसान हो जाएगा, तब तो पब्लिक क्राइसिस हो जाएगी, आपको इमीडिएटली बंद हो जाएगा। तो एक प्लेजर की चीज़ है, लोग आग यूज़ करते हैं, सरकार बंद भी कर देते हैं, लोग आग खाते हैं तो भी कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता उनके ऊपर, चोरी छुपे नहीं, ओपनली भी चीज़ें मिलती है, चीप है, सस्ती है, बहुत इजीली अवेलेबल है, तो ये चलता रहता है। लेकिन सरकार इसको बंद करे, इसके लिए उनकी पॉलिसी होनी चाहिए। प्लेसेस की स्मोकिंग बंद है, बहुत सारे कानून है उनके लेजिस्लेशन में लिखा है, कानून है, इनको फॉलो नहीं कर सकते। हमारा अभियान भी क्या है, इसीलिए तो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना अभियान से। हम पर्सनली जाके बोल रहे हैं उनको, मास गैदरिंग में बोल रहे हैं कि ये कानून है। हमारे पास स्लाइड है बताने के लिए कि आप इलीगल काम कर रहे हैं तंबाकू सेवन वगैरह के लिए। सर काफ़ी लोग ये भी देखते हैं कि तंबाकू खाने के बाद में उनको रिलैक्सेशन मिलता है, या मतलब एक एनर्जी मिल जाती है, तो वो उसको एनर्जी नहीं बोलते हैं। पहले तो वो टोबैको खाई क्यों रहे आप पूछिए, वो इसलिए खा रहे कि स्ट्रेसफुल है ना। नहीं, नॉर्मल आदमी मेरे को आप तंबाकू देंगे तो मैं क्यों खाऊंगा। वो संगति तभी डेवलप होती है कि वो ऐसे सर्कमस्टेंसेज में है जहाँ स्ट्रेसफुल लाइफ है, जैसे बच्चों की, गर्ल्स की बात हुई, तो वो एक संगति, और फिर खाते हैं तो उससे एडिक्शन डेवलप हो जाता है, उस पर निर्भर हो जाता है। उसको लगता है मैं नहीं खाऊंगा तो मेरे परेशानी होगी, रात को नींद नहीं आएगी, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा, उस पर डिपेंडेंस डेवलप हो जाती है। मैं इसी की तो चर्चा कर रहा हूँ ना। जो खाने वाले समझे हमारे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अच्छी कहाँ है, उसके साथ नुकसान हो रहा है ना, उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। 4000 हानिकारक केमिकल एक तंबाकू में होता है, एक केमिकल ऐसा नहीं है जो लाभदायक है अपने स्वास्थ्य के लिए। तो वो उनको लगता है कि हमको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा है उनको। आप स्कूल कॉलेज में भी जाते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं, तो बच्चे भी आपसे सवाल करते हैं, तो बच्चों के सवाल किस तरह के होते हैं तंबाकू? राजू, बहुत अच्छी बात है, ये सौभाग्य है। विशेष करके मैं तो जिन स्कूलों में जाता हूँ, ये टीचर्स वगैरह भी बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम लोगों के आ रहे हैं, वहाँ 99% बच्चे तो तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं। कोई करते हैं तो हम इनक्रेज भी करते हैं, आओ आप तंबाकू का दहन करो, वहाँ डाल दो, आगे से नहीं खाएंगे। आप देख रहे हो हम ऑपरेशन करते हैं, इतना नुकसान होता है फैमिली को, आपको भविष्य खराब होता है। तो ऐसे रिलेटेड तो सवाल नहीं करते हैं कि हम खा रहे हैं तो क्यों नहीं खाएं, ऐसे तो नहीं करते हैं। कोई करता है तो उनको जवाब दिया जाता है, लेकिन इसके लॉजिस्टिक सवाल पूछते हैं, लॉजिस्टिक कि आप हमको इस बात की जानकारी दो क्यों नुकसान करेगा ये। इसलिए हमने साइंटिफिक प्रोग्राम बनाया है, उसको हम पूरी केमिस्ट्री बताते हैं, उसका प्रोसेस बताते हैं कि ऐसे क्यों नुकसान करेगा, ये तरीका एविडेंस देते हैं, हमको ये ट्रीटमेंट देना। फुल फ्लेज साइंटिफिक प्रोग्राम 1-1.5 घंटे का जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें ये सब आंसर देते हैं। और बहुत से आप जो क्वेश्चन किए वो भी उसी तरह के क्वेश्चन करते हैं हमसे। भैया मैं देखने में आया सर, कई मादक पदार्थ और नशीले पदार्थों का उपयोग नहीं करते हैं, फिर उनमें कैंसर जैसी बीमारी। जी हाँ। तो मैंने आपको बताया, आपने गौर किया, मैंने ये नहीं कहा 100% कैंसर इनके कारण से होते हैं। मैं ज़्यादा मात्रा में होने वाली कैंसर की बात कर रहा हूँ, वो हिंदुस्तान के सीन की बात कर रहा हूँ। और अपन हिंदुस्तान की बात करें तो अपने यहाँ 100 कैंसर पेशेंट में यदि 70-80 कैंसर पेशेंट को अभी कैंसर होने से रोक सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है ना। लेकिन कैंसर के बहुत सारे कारण, हेरिडिटरी कारण होता है, एक्सीडेंटल ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स होते हैं, कई जेनेटिकल्स होते हैं, बहुत तरह के कैंसर होते हैं। सब तरह के कैंसर लाइफ स्टाइल और तंबाकू से नहीं होते, लेकिन अपना तो मेजर टारगेट है, मोर देन 50% कैंसर को आप रोक सकते हो। इससे बढ़िया क्या चीज़ है। देखा जाए तो इन दिनों हुक्का बार का भी जोर देखा जा रहा है, एक मॉडर्न लाइफ स्टाइल में हुक्का को शामिल किया गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा, ये शहरों में बहुत हो रहा है, होटलों में छोटे छोटे स्कूल के बच्चे आते हैं, उनको भी देते हैं। मैंने 1-2 जगह विजिट भी किया, देखा, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली कि हुक्का में हम तंबाकू यूज़ नहीं करते, ऐसे बोलते, कोई प्लेजर सब्सटेंस यूज़ करते हैं, उनको ऐसा लगता है, लेकिन ये कल्चर अच्छी नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है, एनकरेज भी नहीं करना चाहिए। विशेष करके बच्चों को तो लाइक ए गॉडली, उनको अपने के जैसे परिपक्व करते हैं, उनकी अपन परिवश करते हैं, इस तरह से उनका होना चाहिए। उनको तो इन चीज़ों से बिल्कुल ही दूर रखना चाहिए। वो तो एक देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों में भी लोग हुक्का को पीते हैं, क्योंकि पहले बड़ों को, बुजुर्गों को वो देखते हैं, फिर बच्चे भी उनको देखते हैं कि यार वो फोटो सेशन वगैरह लोग चिलम के नाम से जानते हैं, चिलम हुक्का वगैरह,
वो ये बहुत सारे तरीके तंबाकू यूज कर, कई मंजन के रूप में करते हैं, कोई मिश्री के रूप में करते हैं, कोई इवन लिक्विड यूज़ करता है। इनका बहुत तरीके हैं अपने इंडियन सिस्टम में। गाँव की इश्यू क्या है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं बहुत दिनों से एक प्लेजर का साधन है, उनको बैठ के शाम को ऐसे करने के, संगति में 10-20 लोग ऐसे बैठ के यही काम करते हैं वो, लेकिन वो हानिकारक है। हम पूरे फ़ोटो के साथ में पब्लिश करते हैं, उनको बच्चों को दिखाते हैं कि आपके लिए ये प्रोग्राम नहीं है। आप अपने पेरेंट्स जो करते हैं, गांव के लोग, आपके जो मिलने वाले, सबको आप इतला करिएगा। और मैंने जैसे आपको चर्चा करी, ये प्रॉब्लम एक दिन नहीं आती है, एक दिन आए तो हो जाए, फिर वो हुक्के से भी वैसे इंटॉक्सिकेशन होता है, एडिक्शन होता है जैसे बीड़ी सिगरेट से होता है, तो वो करते रहते हैं। लेकिन अभी उस अवेयरनेस प्रोग्राम्स के कारण से, बहुत सारे वो के लेजिस्लेशन के कारण से कम हुआ है पहले से लोगों को सचेतता है हमारी हेल्थ की ज़रूरत है, लेकिन करते हैं, इसीलिए करते हैं, तभी तो हम आते हैं यहाँ पे, इसीलिए तो हम कोशिश करते हैं कि नहीं करें वो। तो आप युवाओं को जागरण संस्था की ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ा संदेश, युवाओं की बात करिए अच्छी है, युवा मतलब स्टूडेंट्स, और हम भी यही स्टूडेंट्स यहाँ से क्षेत्र से बन के गए। हमने तो इन हादसों से, हमारे मित्र बैठे हैं महेंद्र जी, आप लोग भी बहुत है, और कोई दुर्भाग्य से कर रहे हैं तो छोड़ भी देना चाहिए। संदेश ये है कि बच्चों के लिए स्कूल एज, कॉलेज एज बेस्ट टाइम होता है अपने भविष्य को बनाने के लिए। एक भविष्य के लिए स्कूल और टीचर सब प्रयास करते हैं, सोसाइटी सब प्रयास करिए कि अच्छा कैरियर मिले, अच्छी इनकम हो, अच्छी लाइफ बने उनकी। लेकिन इसी चक्कर में स्टेज पुरस्कार में बहुत चीज़ें वो खराब आदतों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो हमारा संदेश ये है, आप अच्छी एजुकेशन लो, लेकिन उसके साथ में आपकी मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छा कैरियर भी बना ले, आपकी हेल्थ खराब हुई, कैंसर जैसी बीमारी, हजार, हार्ट अटैक, केवल एक आदत जो आप अभी लेंगे उससे आपका भविष्य खराब होगा। इन आदतों से ग्रस्त मत होइएगा। हमारा क्लियर मैसेज है कि आप अपने जीवन को, भविष्य को उज्जवल बनाइएगा, इन आदतों से ग्रस्त मत होइएगा। एक नवलगढ़ मीडिया से की भी आपसे अपील है कि आने वाले समय में एक स्कूल कॉलेज के अलावा भी एक आप जागरूकता कैंप चलाएं, जिसमें यहाँ के जो भी आसपास के इलाके में कोई रोगी हैं तो आपसे परामर्श लेने के लिए आते हैं मेरे पास बहुत जने, एक सार्वजनिक रूप से लगाए जाए। वो आप करिए कोशिश, मैं शामिल होऊंगा उसमें, बहुत शामिल होऊंगा निश्चित रूप से। आप मीडिया के लोग इकट्ठा करिएगा, फ्री सर्विस दूंगा। मेरे से और कुछ करना होगा वो आऊँगा, बॉम्बे से आऊँगा मैं, और मेरे को तो बहुत अच्छा लगेगा। पहले कैंप करते हैं यहाँ पे, गोयनका ट्रस्ट करते थे, मैंने भी किए यहाँ पे, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया उसकी पब्लिसिटी इतनी नहीं होती है, तो इतनी मात्रा में नहीं आते लोग। मैं अभी 3 तारीख को जय क्लब में कर रहा हूँ जयपुर में, वहाँ पे 2500 एलाइट क्लास लोग जो एग्जीक्यूटिव IAS ऑफिसर, सबको मैसेज किया है, और सब में से हमने बोला 30 को हम सर्विस दे पाएंगे, फ्री सर्विस दे रहा हूँ। वहाँ 30% रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उनके। तो मैं तो बहुत तैयार हूँ राजू, आप प्रयास करिए। आपकी मीडिया के माध्यम से जो आप रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, हम ला ही नहीं सकते। मैं तो आपको बोलूँगा और आप 1000 जनों को बोल सकते हो, तो आपका सहयोग तो आपका रिवॉल्यूशन, रिफॉर्मेटिव मीडिया बोलते हैं उसको, आप रिफॉर्मेशन कर सकते हो, सोसाइटी में चेंज ला सकते हो। केवल इन्फॉर्मेटिव मीडिया नहीं है आपकी, आप बड़े कलाकार आदमी हैं, आप रिफॉर्मेटिव है, आप रिफॉर्मेशन ला सकते हो। पहले भी चर्चा करी थी, आज भी मैंने एक का कहा था आप अपनी कम्युनिटी में प्रोग्राम करिएगा। वो आया था एक सज्जन पेशेंट जो मोहम्मदन पेशेंट है, उनका कि आप सब मोहम्मदन कम्युनिटी को, मैंने कहा बहुत खुशी होगी, बच्चे हैं ही नहीं स्कूलों में मोहम्मदन के, आप प्रोग्राम करिएगा, नेक्स्ट टाइम होगा आप लोगों को शामिल करते हैं। आई कम एंड गिव फ्री, आई विल बी हैप्पी डूइंग दिस थिंग। इज ए फोकस। किसी ने मेरे से कहा, डॉक्टर बोलते पेशेंट बने इलाज करें, आप बोलते पेशेंट बनो ही नहीं, बहुत अच्छी बात। और एक साइंटिफिक बात है, मैं ऐसे कैजुअल पॉलिटिकल सोशल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को आप अभी रोकेंगे, अच्छी गाइडेंस मिलेगी। स्कूल का काम नहीं है, गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर्स भी नहीं है, बिजी है वो। मैं किस कारण से मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन मेरे अंदर ये फोर्स है कि ऐसी शिक्षा बच्चों को दे कि आप अच्छी आदतें डालो जिससे भविष्य से रहेगा। आप में शामिल हूँगा, करिएगा। संस्था की कितने सालों से काम कर रही है? महेंद्र जी, मैं समझता हूँ 15 साल तो हो गए होंगे। नवलगढ़ में इसी पर्पज़ से हमने बनाई थी, साइंटिफिक मेडिकल के साथ में हम सोशल प्रोकल एक आयोजन भी किया था। कारण बस कोई कमी होने के कारण से आपको शामिल नहीं कर पाए, बड़ी हमको इस बात की तकलीफ़ है। आप होते तो बहुत ऐसे कल्चर प्रोग्राम भी करते हैं, पोइट्री प्रोग्राम भी करते हैं, और भी प्रोग्राम, इंटरेक्टिव प्रोग्राम भी करते रहते हैं। मल्टीफेसेट संस्था हमारी, रेस्ट्रिक्टेड है, हम NGO है, ना किसी से डोनेशन लेते हैं और ना प्रॉफिट का हमारे काम है। हम तो पूरा 100% चैरिटी है,
100% सेल्फ स्पॉन्सर प्रोग्राम है, कोई हमको स्पॉन्सर की ज़रूरत ही नहीं होती है।